हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्यन बी डिजिटल क्लासेस। क्या करें, ज़्यादा इंग्लिश मत बोलिए, हिंदी बोलिए। तो आप सबका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पे आर्यन बी डिजिटल क्लासेस में। क्या कर रहे हैं, पढ़ाइए तो ठीक है, पढ़ाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई। क्या कर रहे हो, रिवीजन करा दीजिए, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया भाई साहब, तो मज़ा कहाँ से आएगा। क्या कह रहे हैं, आज स्टार्ट करना है फाइकोमाइसीट्स मतलब मेंबर्स के बारे में, चारों क्लास के बारे में। क्या कह रहे हैं, दो ही क्लास पढ़ना है तो ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिवीजन कराइए, नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो रिवीजन करा दें, क्या विचार है आप लोगों का, रिवीजन कराया जाए? तो ठीक है, हम रिवीजन कराएंगे। अगर कोई भी चीज़ें छूट जाएं तो आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक, सारी चीज़ें ठीक। तो स्टार्ट किया जाए रिवीजन। क्या करें, इसका वेलकम करेंगे हम लोग। तो ठीक है, वेलकम करिए फाइकोमाइसीट्स का। ठीक है, इसका वेलकम करते रहिए, साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, क्या कहा था, फंजाई एक यूनिक किंगडम है। ठीक, फंजाई क्या है, एक यूनिक किंगडम है जिसमें क्या होते हैं, सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक, और हमने क्या बताया था, अगर फंजाई को आप देखना चाहते हैं तो कहाँ देखेंगे, मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट, मतलब सड़े गले फलों पे। ठीक है, और हमने क्या बताया था, हमने बताया था फंजाई जो है क्या करता है, क्या करता है, क्या करें, फंजाई कहाँ पाया जाता है, कॉस्मोपोलिटान होता है। अच्छा ठीक है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने बताया था फंजाई कहाँ पाया जाएगा, हवा में पाया जाएगा, एयर में पाया जाएगा, सॉइल में पाया जाएगा, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल के ऊपर भी पाया जाता है। और हमने क्या बताया था, हमने एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम बनाया था, फंगस का नाम बताया था, क्या था, ईस्ट था, एग्जाम्पल क्या था, सैक्रोमाइसिस सेरेसी। क्या कहने, इसका कुछ और काम है, ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है। ये सही है गुरु, आपने बहुत अच्छी बात की है, आप तो याद कर लिए हैं। क्या करें, आप इतना पढ़ा रहे हैं तो याद तो करेंगे ही। तो ठीक है, और कुछ बताया था हमने, क्या बताया था, हमने बताया था व्हाइट स्पॉट के बारे में। इसको इसको आप लोगों ने याद किया है, क्या करें हैं, हम बता देंगे तुरंत। तो बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक फंगस है जिसका नाम है एल्बुगो कैंडिडा। और ये क्या होता है, पैरासिटिक फंगस होता है। तो साथ ही ये बता दीजिए, व्हीट स्टो व्हीट रस्ट किसके द्वारा होता है। तो व्हीट रस्ट होता है किसके द्वारा, होता है पक्सिनिया के द्वारा। किसके द्वारा, पक्सिनिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो कुछ और खास बात बताएंगे, क्या बताएंगे। तो फंगस का नाम बता दीजिए जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंट्रो में क्या दिया हुआ है, टोडस्टूल और कॉमन मशरूम। क्या करें, मशरूम खाया जाता है वो शाबाश यार, क्या बात है। क्या करें, हमने खाया है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है, खाते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए, खाते रहिए और पढ़ते रहिए। क्या करें, और कुछ बताइए, और क्या बताएं। हम ये पूछेंगे आपसे कि भोजन को कहाँ रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में। क्यों, क्यों, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सही है भाई, सही है, आपने तो याद कर लिया है यार। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप देख लीजिएगा। ठीक, क्या करें, आप ही देख के बताइएगा। तो ठीक है, बात करते हैं माइसीलियम की। माइसीलियम क्या होता है और हाइफी क्या होता है। ठीक, माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, जो इनकी बॉडी होती है, किनकी बॉडी, फंजाई की बॉडी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसे कहते हैं हाइफी नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफी पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, सिनोसिटिक हाइफी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूस ट्यूब पाई जाती है मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ, जिसे कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, क्या करें, किस में पाया जाता है, ये सामने लिखा है भाई, आपका जो मेंबर है फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स में पाया जाएगा। क्या करें, अभी हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, और हमने क्या बताया था, हमने बताया था फंजाई क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्या करें, एग्जांपल बताइए। ठीक है, एल्गल प्लस फंजाई, एल्गी और फंजाई होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, उससे एग्जांपल क्या होगा, उसका एग्जांपल होगा लाइकेन। यही जब रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ होगा एल्गी, नहीं, जब रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ होगा फंजाई तो क्या कहेंगे, माइकोराइजा करें। क्या करें, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक के बारे में आपने बताया, नहीं बताया। तो ठीक है, फंजाई क्या होते हैं, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसे सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। लेकिन अगर प्लांट और मतलब लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर है तो उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, पैरासिटिक फंगस कहेंगे। क्या करें, रिप्रोडक्शन के बारे में भी बता दीजिए। तो
फंजाई क्या करता है, फंजाई रिप्रोडक्शन शो करता है। क्या करें, पहले पेनिसिलियम को बताइए। ठीक है, तो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम किससे मिलता है, पेनिसिलियम मिलता है। पेनिसिलियम क्या है, एक एंटीबायोटिक है, किसके द्वारा होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, एक एंटीबायोटिक का नाम बताइए। क्या करें, हमें नहीं पता है, नहीं आपको पता है, आपको सारी चीज़ें पता है, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, क्या है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक होता है जो फंगस के द्वारा हम क्या करते हैं, फंगस से प्राप्त करते हैं। ठीक, फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम। तो ठीक है, और हमने क्या छोड़ा है, क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए, रिप्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंजाई रिप्रोडक्शन करता है 3 तरीके से, एसेक्सुअल नहीं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के द्वारा। ठीक, एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजिया और जियोस्पोर बनते हैं। ठीक, सेक्सुअल में क्या बनता है, ओस्पोर, स्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। साथ ही साथ हमने क्या बताया था, ये जो स्पोर अलग अलग बनते हैं वो किस में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। ठीक, अब आप बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल जो चलती है इसमें फंजाई में, वो किस तरह से चलती है, 3 फेज होते हैं, मतलब इसमें 3 प्रोसेस होती है। क्या होता है, पहले सेल का फ्यूजन होगा। ठीक, जिसमें सबसे पहले किसका फ्यूजन होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक, जब उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसे क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। फिर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में क्या होगा, मियासिस होगा। मियासिस के द्वारा क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर से क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या करें, आगे बताइए। तो ठीक है, आगे क्या बताएं, आगे क्या बताएं, क्या कह रहे हैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन क्या होता है, तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, तुरंत ही मतलब जैसे ही जाइगोट, जैसे ही N+N मतलब सेल का जैसे ही जो गैमीट्स होंगे फ्यूज करेंगे तुरंत जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एस्को एंड बिसिडियो के मेंबर, ठीक, उनमें क्या होता है, डाइकैरियन फेज पाया जाता है। ये जो डाइकैरियन कंडीशन होता है उस किस उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर कोई सेल है, एक सेल में N+N कंडीशन पाया जा रहा है तो क्या होगा, तुरंत ही सेल का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अगर तुरंत फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक इंटरवल के बाद होता है। तो ये हो गया आपका डाइकैरियन कंडीशन, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियो फेज। और हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि फंजाई क्या होता है, प्रोटीन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या होता है, इनमें रिडक्शन होता है और एक नया स्पोर बनता है जिसके द्वारा क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो फिर हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि किस तरह से इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 3 बेसिस थी, तीनों बेसिस का नाम हमने क्या बताया था, हमने बताया था, क्या बताया था, आप ही बताइए, क्या करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो देखिए यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, वेलकम करिए ना इसका। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, क्या कहने, रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए फाइटोमाइसीट्स को हम लोग कहते हैं एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आप एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है क्यों लिख रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, एल्गल फंजाई कहते हैं। अब इनका हैबिटेट देखिए, पहले देख लीजिए माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम क्या होता है, एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। हमने बताया कि एसेप्टेट और सिनोसिटिक क्या होता है, अभी आपको बताया। और क्या है, स्पोर का जो है, स्पोर इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। जो इनका बेसिस था डिवीजन का, तीन बेसिस थे, यहाँ 2 बेसिस दिया हुआ है, माइसीलियम, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। हमारे नीट के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, शायद पूछा भी जाए तो इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ठीक, सारी लाइनें वैसे तो इम्पोर्टेंट है, एसआरटी की सारी लाइनें। जाइगो स्पोर कहाँ बनेगा पूछ लेगा। ठीक, इसके पहले हम लोग बताते हैं इंडो जो स्पोर होता है कैसा होगा, स्पोर क्या होगा, इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में स्पोर क्या होगा, इंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा। ठीक, स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, मतलब क्या है कि स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। अंदर बनेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे इंडोजिनसली। अगर बाहर बनेगा स्पोर तो क्या कहेंगे, एक्सोजिनसली। ठीक, आउटर साइड में बनेगा। अब देखिए इनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे एंड डिकेइंग वुड इन moist and damp places are as a obligate
पैरासाइट्स ऑन प्लांट, पैरासाइट्स होंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे किस पे, प्लांट पे होंगे, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर क्या होगा, अगर मोटाइल होगा, जूस्पोर सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, अगर जूस्पोर है मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगा, अगर मोटाइल स्पोर है तो कहेंगे जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्लेनोस्पोर, ठीक। ये लाइन हमने बता दी। अब बात करते हैं जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब सिर्फ ये बता दीजिए क्या है, जाइगोस्पोर यन होगा या टू यन होगा, क्या करें, अगर गैमेट्स यन है, दो गैमेट मिल रहे हैं तो जाइगोस्पोर टू यन होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखिए, गैमेट्स आर सिमिलर, अगर गैमेट जो हैं, जो गैमेट होगा अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा, मतलब मार्फोलॉजी जो होगी उनकी, अगर सिमिलर टाइप की है, फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखने में अगर वो क्या है, दोनों सिमिलर हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आइसोगैमस कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, ठीक। अगर उनकी मार्फोलॉजी सिमिलर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे आइसोगैमस। अगर मार्फोलॉजी डिसिमिलर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे एनआइसोगैमस या ओगैमस, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस या ओगैमस, तीन तरीके से, ठीक। अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हम इसको याद कैसे करेंगे, राम, RAM, आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो, यम से म्यूकर, यम से क्या है, म्यूकर, ठीक। तो तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए, राइजोपस क्या है, राइजोपस को कहा जाता था ब्रेड मोल्ड, पहले क्या कहा जाता है इसे ब्रेड मोल्ड, ठीक। एल्बुगो को क्या कहते हैं, पैरासिटिक फंगस है यान मस्टर्ड, हमने क्या बताया था, एल्बुगो कैंडिडा, ठीक। इसमें आ गया ना, फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है, और क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, म्यूकर का फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया फाइकोमाइसिट्स, कैसा लगा आपको, क्या करें, बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है, आप लोग सारी चीजें देख लीजिए, आप लोग सारी चीजें देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे, क्या करेंगे, 2 मिनट का टाइम लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, देख लीजिए सारी चीजें। एग्जाम्पल ये है, आपका एग्जाम्पल ये है, आप लोग देखते रहिए, आप लोग देखते रहिए, ठीक। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, और ये जो हमने बताया ये चीज जरूर याद कर लीजिएगा भाई साहब। तो क्या कह रहे हैं, कैसा लगा आपको, तो इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि नहीं, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पागल हैं क्या, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें आपने देख लिया, ज्यादा तो मत देखिए भाई, एनसीईआरटी में भी देखना है, क्या कह रहे हैं, ज्यादा देखेंगे तो देखते रहिए, साथ ही आप एनसीईआरटी में भी देखते रहिए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें भाई साहब, एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलें, एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलें, क्या कह रहे हैं, जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा किसी को नहीं छुएंगे तो ठीक है, तब तक देखते रहिए भाई, तब तक देखते रहिए, तब तक नहीं छोड़िए इनको, इनका साथ आपके लिए जरूरी है, आपका साथ इनके लिए जरूरी है, क्या कहें, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये तो आपने भाई अच्छी बात बोल दी, एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या कहें, आगे पढ़ाइए, हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है, एक बार हम पढ़ देते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा ऑन डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाया जाएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा प्लांट पे, माइसीलियम एसेप्टेट होगा, एंड सिनोसिटिक पाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या है, आप फार्मर हैं, क्यों, क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है अलग होगी, कोई इसको सिनोसिटिक पढ़ता है, कोई इसे कोइनोसिटिक पढ़ता है, जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़िए, क्या करें, हिंदी सोचने का टाइम नहीं है, आगे बढ़िए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, किसके द्वारा होगा, जूस्पोर के द्वारा, अगर मोटाइल है तो जूस्पोर के द्वारा, नॉन मोटाइल है तो क्या होगा, एप्लेनोस्पोर के द्वारा। जो स्पोर्स आर इंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, स्पोर क्या होगा, इंडोजिनसली फॉर्मेशन होगा। जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर यन होगा कि टू यन होगा, जाइगोस्पोर टू यन होगा। गैमेट्स आर सिमिलर होंगे तो कहेंगे इफ गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, अगर डिसिमिलर है तो क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस कहते हैं। एग्जांपल क्या है, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, ठीक है, आगे चला जाए, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे आपका नया मेंबर है, क्या है भाई साहब, एस्कोमाइसिट्स है, तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। एस्कोमाइसिट्स क्या करें, पहले लिख लीजिए, फालतू बकवास मत करिए, तो ठीक है, सारी चीजें यहाँ मेंशन कर देंगे, क्या करें, मेंशन तो कर चुके हैं। अरे भाई साहब, मैं
यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स की बात कर रहा हूँ। फाइको तो हो गया, क्या कह रहे हैं सारी चीज़ें एक ही दिन में पढ़ाएंगे क्या? एक ही मेंबर तो पढ़ाना है भाई साहब, इतना भी तो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हैं एग्जाम आ रहा है, आप बकवास कर रहे हैं? आगे चलिए, तो ठीक है आगे चल रहे हैं, आगे बात करते हैं। ठीक, तो क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए एस्कोमाइसिट्स। तो देखिए एस्कोमाइसिट्स में क्या है, एस्कोमाइसिट्स को हम लोग कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहते हैं? एस्कोमाइसिट्स को क्या कहा जाता है बेटा? एस्कोमाइसिट्स को कहा जाता है सैक फंजाई। भाई लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको कॉमनली नोन है सैक फंजाई। एस्कोमाइसिट्स को क्या कहते हैं? कॉमनली कहते हैं, कॉमनली कहते हैं सैक फंजाई। चारों क्लासेज दे देगी और हमसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा क्या है? सैक फंजाई है। सैक फंजाई का एग्जाम्पल क्या है? क्या दे देगा? फाइकोमाइसिट्स दे देगा, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियो एंड डेट्रोमाइसिट्स। तो हम लोग किसको टिक करेंगे? हम लोग टिक करेंगे एस्कोमाइसिट्स को। ठीक, अब क्या बता रहा है? एस्कोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम यहाँ पे दिया है। ठीक, ये क्या है? मल्टीसेलुलर है। क्या है? मल्टीसेलुलर है। क्या कह रहे हो? हम यूनिसेलुलर भी बता देंगे, सामने लिखा है इसलिए। नहीं हमको याद है तो अच्छी बात है। रेयरली यूनिसेलुलर होंगे। कौन सा है? यहाँ पे है कौन सा? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, हमने पहले भी बताया था। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, इसको आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। अब देखिए माइसिलियन ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। हम बात करेंगे कि जो फाइकोमाइसिट्स के मेंबर होंगे बेटा, मतलब जो फाइकोमाइसिट्स होता है वो क्या होता है? फाइकोमाइसिट्स होते हैं एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। बाकी सिनोसिटिक कहिए या कोइनोसिटिक कहिए। ठीक, तो क्या होते हैं बाकी जो तीनों क्लासेस हैं, इसमें क्या होगा? माइसिलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। तो याद मत करिए, बस एक याद कर लीजिए, क्या फाइकोमाइसिट्स में क्या होता है? सिनोसिटिक होता है एंड क्या होता है? अनब्रांच्ड पाया जाता है माइसिलियम। ठीक, बाकी में क्या होगा? ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। आगे देखिए, दे आर सेप्रोफाइटिक। ये फंजाई जो होंगे एस्कोमाइसिट्स के मेंबर जो हैं सेप्रोफाइटिक होंगे। क्या होंगे? सेप्रोफाइटिक होंगे। हमने सेप्रोफाइटिक की बात की थी। डिकम्पोजर होंगे, मतलब किसी भी चीज को सड़ाने गलाने में मदद करेंगे। पैरासिटिक होंगे, इसके बारे में भी हमने बताया था। एंड कार्पोफिलस, इसका मतलब क्या है? कार्पोफिलस का मतलब ग्रो, जो क्या करेंगे? डंग पे ग्रो करेंगे, मतलब गोबर पे। जो गोबर होती है बेटा भाई, क्या होता है? जो गोबर होती है वहां पे क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। ये क्या करेगा? गोबर पे ग्रो करेगा भाई साहब, ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक, अब ये देखिए असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। जो एसेक्सुअल के द्वारा स्पोर बनेगा उसे कहेंगे कोनिडिया। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होगा। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे हम लोग। ठीक, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होगा ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर कहेंगे। सारी चीजें आप लोग देखते रहिए, सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक, कोनिडियोफोर्स क्या लिखा है? एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। चलो ठीक है, इसको समझते हैं आप। ये देखिए ये क्या है? ये हो गया आपका कोनिडियोफोर हो गया। ठीक, ये हो गया कोनिडिया। ठीक, अगर ये कोनिडिया जो है अंदर की तरफ बनेगा, ठीक, अगर अंदर की तरफ बनेगा तो उसे कहेंगे एक्सोजिनस, उसको कहेंगे इंडोजिनसली। यहाँ पे क्या है? बाहर की तरफ बन रही है। ठीक, कोनिडिया बाहर की तरफ बन रही है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सोजिनसली कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोजिनसली। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। और आगे देखिए, यही कोनिडिया जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? प्रोड्यूस करता है माइसीलियम, मतलब एक नए क्या करेगा? फंगस का
जर्मिनेशन करता है। इसी के द्वारा क्या होगा, इसका मतलब है कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस करेगा माइसीलियम, मतलब एक नए फंगस का फॉर्मेशन करेगा, नए फंगस का फॉर्मेशन करेगा, नया फंगस बनेगा इसके द्वारा। इसको आपने समझ लिया, हमने बहुत आसान शब्दों में बताया है। और क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ये क्या है, कुनिडियोफोर है, ठीक। ये क्या है, आपका कुनिडिया है। अगर ये कुनिडिया अंदर की तरफ बनता तो इंडोजिनसली होता, ये बाहर की तरफ बन रहा है तो क्या है, एक्सोजिनसली है, ठीक। समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्सुअल स्पोर को कहेंगे, इसको स्पोर कहेंगे। विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली, जो प्रोड्यूस्ड होगा इंडोजिनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन इंडोजिनसली इन सैक लाइक स्काई। स्काई के अंदर प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, इंडोजिनसली। इसको भी अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके सेक्सुअल स्पोर को क्या कहेंगे, इसको स्पोर कहेंगे। सारी चीजें आप देखते रहिए, सारी चीज देखनी है, कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक। जो प्रोड्यूस्ड होगा इंडोजिनसली इन सैक लाइक स्काई, सिंगुलर वर्ड इसका क्या है, स्कस, ठीक। स्काई क्या है, प्लूरल वर्ड है। स्काई क्या है, प्लूरल वर्ड है। स्कस क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक। इसको अभी हम आराम से समझेंगे, आगे देख लीजिए। दीज स्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम लोग कहेंगे स्कोकार्प। क्या कहेंगे, स्कोकार्प। जो भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, साथ ही साथ उसको क्या करिएगा, याद भी रखिएगा। सारी चीजें याद रखनी है। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। हमने क्या बताया, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन सैक लाइक स्काई, जिसको क्या कहते, सैक इन सैक स्काई, इन सैक लाइक स्काई। हमने लाइक नहीं लिखा है, ठीक, समझ लीजिएगा। आगे क्या है, दीज स्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे स्कोकार्प। ये नीचे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स लिखे, इसको बाद में देखेंगे। इसको यहाँ हम समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, सारी लाइनों को यहाँ समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। ये आपका हो गया फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कार्प कहेंगे, ठीक। देखिएगा क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, ये इसको कार्प हो गया, ठीक। अब ये क्या है, इसके अंदर जो है ये है स्कस, ठीक। ये क्या है, स्कस है। अब स्कस के अंदर क्या होगा, ये क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक। तो ये स्पोर्ट कैसे हो गया, इंडोजिनसली हो गया कि नहीं, अंदर की तरफ बन रहा है तो क्या हो गया, इंडोजिनसली। बात समझ में आई। ये क्या है, इसको कार्प है, ठीक। हम इसको समझेंगे कैसे समझ रहे हैं, ठीक। ये क्या है, स्कस है, ठीक। स्कस के अंदर क्या बन रही है, इसको स्पोर बन रही है या स्पोर बन रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इंडोजिनसली हो रहा है। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें, ठीक, आसानी से समझ में आ गई। ये क्या है, इसको कार्प हो गया, ठीक। ये क्या है, स्कस है, उसके अंदर क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, जो इसको स्पोर्स है, इंडोजिनसली फॉर्मेशन हो गया, ठीक, अंदर की तरफ। सब चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे जो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, देखिए मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड डेलिकेसीज। मतलब क्या है, मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स को मार्सेला भी कहते हैं, ठीक, मोरल्स को मार्सेला भी कहते हैं, ट्रफल्स ये दोनों क्या होता है, खाने में यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं भाई साहब। हमने तो खाया नहीं है, आपका पता नहीं, क्या करें, हमने भी नहीं खाया, खाली मशरूम खाए हैं।
तो ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इसको अगर आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? कान से। ठीक, अगर आपको अलग तरीका पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, से क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। भाई न्यूरोस्पोरा के बारे में देखते हैं। न्यूरोस्पोरा में कुछ खास बात है भाई, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं, जहां हम टेस्ट देते हैं वहां भी पूछा जाता है। अच्छी बात है, तो आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत साधारण लैंग्वेज में हम बताएंगे। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। बीडल और टाटा नाम के वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने क्या किया था, वन जीन एंड वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस थी वो किस पे दिया था? उन्होंने वर्क किया था न्यूरोस्पोरा पे। किस पे वर्क किया था? न्यूरोस्पोरा पे। तो सारी चीजें समझ में आ गई। न्यूरोस्पोरा भाई साहब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, बट न्यूरोस्पोरा कई बार पूछा है कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में कौन सा क्या है, फंगस यूज किया जाता है। ठीक, तो कौन सा होगा? न्यूरोस्पोरा होगा। ठीक, या तो क्लासेस भी दे सकते हैं, किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक, न्यूरोस्पोरा किस क्लास से बिलोंग करेगा? स्कोमाइसिड्स से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमें लगता है आई हो आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्लियर हो गई है। आगे चलिए, तो क्या आपका क्या विचार है भाई लोग, आज पढ़ाया जाए यहाँ से 2 क्लासेस की आगे कंटिन्यू किया जाए या रहने दिया जाए? क्या विचार है आप लोगों का? आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग डिसाइड करिए। क्या करें, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी? क्या बात है, तो कैसे काम किया जाए, यहीं तक रखा जाए? सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं? आप लोग एक बार देख लीजिए, चीजें अच्छे से दिख रही हैं, सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही चीजें, हर चीज हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। सारी चीजें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं भाई। क्या कह रहे हो, हम जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी है। तो आप जाइए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। देखने के बाद अगर एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटी हो तो आप बताइएगा। सारी लाइनें हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। थोड़ा बहुत हमने ज़्यादा ही बताया है। क्या हमने बताया? जैसे मोरस को मार्सेला कहते हैं। ठीक, ये खाने में यूज किया जाता है, एडिबल होता है। क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सारी चीजें समझ में आ गई तो क्या किया जाए, वीडियो पे यहीं तक रखा जाए? क्या कह रहे हैं, दोनों क्लासेज और भी पढ़ा दीजिए, सारी चीजें समझ में आ गई है, खत्म भी हो जाएंगी? तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे जो भी क्लासेज बची हैं हमारी, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको। किसके लिए, क्या कह रहे हैं, हमारा टेस्ट है, तो ठीक है, आपका टेस्ट है तो आप सबको ऑल द बेस्ट। क्या करें, 2 क्लासेज और आएंगी तो ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या करें, हमको शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ये अच्छी बात है यार, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये तो अच्छी बात है। आप लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं भाई। तो ठीक है, आप लोग एक्टिव रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। क्या कह रहे हैं, जय हिंद जय भारत। तो ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे क्या, हम लोग लेंगे बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिड्स। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। हैव ए स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी आफ्टर दैट सोइएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं।